अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये लोग जिंदा मछलियों को क्यों खा रहे हैं? क्या आपने कभी इतना बड़ा भेड़िया देखा है? इस अंकल ने अपनी साइकिल पर इतने सारे फोन्स क्यों लगाए हुए हैं? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने छोटे बड़े कई तरह के चूहे देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में चूहों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिन्हें सबसे बड़े चूहों का खिताब हासिल है? साउथ अमेरिका के ब्राजील जैसे शहरों में चूहों की कैपेबरा नाम की एक नस्ल पाई जाती है जो सबसे बड़ी मानी जाती है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस नस्ल का एक आम चूहा 1 से 1.5 मीटर लंबा और 65 किलो तक का होता है, मतलब कि एक इंसान के जितना भारी। फैक्ट नंबर 2। कोल्ड वार के वक्त जब आज के वक्त का रशिया यूरोप के कुछ हिस्सों को हासिल करने की साजिश कर रहा था, तब एक कंट्री ऐसी भी थी जो रशिया को ही दुनिया से गायब करने का फुल प्रूफ प्लान बना रही थी। जी हाँ, मिशन ड्रॉप शॉट वही प्लान था जो अमेरिका ने रशिया के लिए तैयार किया था। कहा जाता है कि इस प्लान के तहत अमेरिका रशिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ 300 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर इस दुनिया से रशिया को ही खत्म करने का प्लान बना चुका था। लेकिन आखिरी वक्त में रशिया के न्यूक्लियर टेस्ट ने अमेरिका को अपने पैर पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब ये उसकी किस्मत थी या उसकी जासूसी का जाल था जिसने उसे ड्रॉप शॉट से बचा लिया। लेकिन फिर भी कहना गलत तो नहीं है कि अमेरिका का प्लान अगर कामयाब हो जाता तो रशिया का नाम दुनिया के नक्शे से ही नहीं, दुनिया के वजूद से ही मिट जाता, जिसका नाम निशान भी ढूंढ पाना मुश्किल होता। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप में से जो लोग कुत्ते पालने का शौक रखते हैं वो लोग ये बात जानते होंगे कि ज्यादातर लोग अपने घर के पास ही अपने कुत्ते के लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसने अपने प्यारे कुत्ते के लिए पूरे का पूरा बंगला ही बना दिया। और क्या आपको पता है कि वो दुनिया का सबसे महंगा डॉग हाउस आखिर कितने रुपए का है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि जुहू टेंगसा नाम के एक आदमी ने अपने पेट डॉग सेलर के लिए एक ऐसा घर बनवाया जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस डॉग हाउस में स्विमिंग पूल से लेकर पार्क और ग्राउंड भी मौजूद हैं। जुहू बताते हैं कि सेलर उनके बेटे जैसा है, इसलिए वो ये सब करना अपना फर्ज मानते हैं। फैक्ट नंबर 4। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैदराबाद इंडिया में हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए इकट्ठा होते हैं ताकि वो जिंदा मछली को निगल सकें। जी हाँ, बैतनी गोद नाम का ये खानदान पिछले कई सालों से ये कैंप लगाता आ रहा है जहां लाखों लोगों की भीड़ सिर्फ इसलिए आती है कि वो जिंदा मछली को निगल सकें। आपको बता दूं कि ये मछली लोग इसलिए खाते हैं ताकि अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां दूर हो सकें। वो इसे अपने खुदा की तरफ से नेमत समझते हैं, यानी कि उनकी जुबान में बोला जाए तो वो उनके लिए एक प्रसाद है। कहा जाता है कि जड़ी बूटियों का एक मिक्सचर पहले छोटी मछलियों को खिला दिया जाता है और फिर वही मछली मरीज को खिलाई जाती है, वो भी जिंदा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने बॉलीवुड स्टार अजय देवगन को 2 बाइक्स, 2 गाड़ियों या 2 घोड़ों पर स्टंट करते हुए देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसा इंसान है जो हूबहू ऐसे ही स्टंट करता है, लेकिन घोड़ों पर नहीं बल्कि बड़े बड़े हाथियों पर। जर्मनी के रेन कैसले अपनी इस परफॉर्मेंस को एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं। एनिमल ट्रेनर और एक प्रोफेशनल एथलीट रेनी कैसले हाथियों के साथ मिलकर ऐसे कई तरह के स्टंट्स करते रहते हैं जिन्हें करने से पहले कोई भी इंसान 10 बार सोचेगा। रेनी का मानना है कि उनका हाथियों के साथ एक अनोखा लगाव है जो इन्हें हाथियों को समझने और इनको ट्रेनिंग देने में मदद करता है, इसलिए वो इन खतरनाक स्टंट्स को हाथियों के यकीन पर कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि एक रशियन फोटोग्राफर ओल्गा ब्रांसेवा अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए मौत से लगभग हाथ मिला लिया था? जी हाँ दोस्तों, फोटोशूट में रियलिटी लाने के चक्कर में ओल्गा ने एक मॉडल को सचमुच में एक भालू के साथ खड़ा कर दिया था। एनिमल और ह्यूमन के बीच अटैचमेंट को शो करने के लिए ओल्गा ने ऐसा किया था। यहाँ लगभग 650 किलो का एक भालू, जिसे ग्रिजली बेयर कहते हैं, इस फोटोशूट के लिए बुलवाया गया था। स्टीफन नाम का यह भालू वैसे तो पूरी तरह से ट्रेंड था, लेकिन कब एक जंगली जानवर इंसान का दुश्मन बन जाए ये जंगली जानवर भी नहीं जानता। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, चाइना में सांप खाने का रिवाज तो न जाने कब का है, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना में एक ऐसा गांव भी है जहां लाखों सांपों को पाला जाता है। इस गांव को सांपों का गांव भी कहा जाता है। चाइना के इस जिसिकियो गांव में तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा जहरीले सांपों का ठिकाना है। पुराने वक्तों के रहने वाले कई खानदानों का रोजगार इन जहरीले सांपों को पालना है। उनके जहर हड्डियों की दवा बनाकर और सांपों से बनी शराब बनाकर इसे बेचते हैं। ये लोग नए नए तरीकों से सांपों को पालते हुए इनका मुंह सुई से सिल देते हैं ताकि ये किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सकें।
फैक्ट नंबर 8, जंगली जानवरों को पालतू बनाने के लिए ये भाई सबसे माहिर हैं। जी हाँ, वुल्फमैन के नाम से मशहूर ये जनाब वार्नर फ्रियोंड हैं। जर्मन आर्मी से रिटायर्ड वार्नर ने अपनी जिंदगी के 40 साल भेड़ियों के साथ एक भेड़िया बनकर गुजारे। इनका मानना था कि भेड़िए ना तो इंसानों के दुश्मन होते हैं और ना ही इनके लिए कोई खतरा। ये सिर्फ अपना पेट पालने के लिए बाकी जानवरों की तरह अपने शिकार पर हमला करते हैं, और वो भी किसी जानवर पर। इन्होंने अपनी लाइफ में मुख्तलिफ तरह के भेड़ियों के ग्रुप्स को पाला है, जहां वो हर ग्रुप में एक अल्फा मेल यानी कि ग्रुप के सरदार की हैसियत से उनके बीच वक्त गुजारते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भेड़ियों के ग्रुप में ये कानून है कि जो भेड़िया खाने का इंतजाम करेगा वो सरदार कहलाएगा, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि फ्लोरिडा के शाय वुल्फ सेंचुरी में एक ऐसा भेड़िया है जिसका नाम यूकी है। यूकी में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो इसे भेड़ियों से अलग करती हैं। जी हाँ, यूकी की डीएनए टेस्टिंग बताती है कि ये भेड़िया जर्मन शेफर्ड और साइबेरियन हस्क जैसे खतरनाक कुत्तों के डीएनए को भी अपने अंदर समाये हुए है। इसकी वजह से ये दूसरों से बिल्कुल अलग दिखता है। आज यूकी को देखने के लिए हजारों लोग उसके पास जाते हैं और यूकी उन सबका फेवरेट भी है। अब देखने में खतरनाक लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट से भरपूर वुल्फ डॉग को कोई क्यों अपनी आंखों से नहीं देखना चाहेगा। फैक्ट नंबर 10, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी है जो सिर्फ एक कमरे के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के सेंट लॉरेंस रिवर पर बना ये घर अपने आप में ही एक आइलैंड है, या यूं कहें कि जिस आइलैंड पर ये घर बना है वो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। सिर्फ 3300 स्क्वायर फीट एरिया वाला ये आइलैंड कभी एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ पानी का लेवल बढ़ता गया और ये आइलैंड एक घर में सिमट कर रह गया। यही वजह है कि आज इसे जस्ट रूम इनफ आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 11, यूं तो आपने कई घर देखे होंगे जो दुनिया से बिल्कुल दूर वीराने में बने हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जॉर्जिया में एक ऐसा इंसान भी है जिन्होंने 130 फीट ऊंची पहाड़ी पर अपना घर बनाया हुआ है, जिसमें ये अकेले ही रहते हैं। मैक्सिम नाम का यह आदमी एक क्रिश्चियन मॉन्क है जो पिछले 25 सालों से भी ज्यादा वक्त यहाँ गुजार चुका है। यही नहीं, इन्होंने अपनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 131 फीट ऊंची सीढ़ियां भी बनवाई हैं, जिसे चढ़ने में कम से कम 20 मिनट का टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 12, कहते हैं जो बंदूक की गोली ना कर सके वो प्यार की एक बोली कर देती है। वाह, क्या खूब कहा किसी ने। और इस बात को प्रूव किया कोलंबियन म्यूजिशियन सीजर लोपेज ने। इन्होंने इस नायाब गिटार एस्कोपेट्रा को बनाया। आप सोच रहे होंगे कि ये गिटार कम और बंदूक ज्यादा लग रही है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये गिटार असल में एक खतरनाक राइफल AK-47 से बना हुआ है। ऐसा करने का ख्याल सीजर के मन में तब आया जब साल 2000 में उन्हीं की कंट्री कोलंबिया में एक रात में अचानक टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था। इसमें कई दर्दनाक मौतों के साथ साथ सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए। दुनिया भर में अच्छाई का मैसेज पहुंचाने के लिए सीजर ने इस मरने मारने वाली AK-47 को ही गिटार में बदल दिया, जिससे लोग बंदूक की गोली छोड़कर प्यार की बोली बोलने लगे। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आप में से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया घूमना चाहते होंगे। कोई प्लेन में घूमना चाहता होगा और कोई बाइक पर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा आदमी भी है जिसने अपनी जिंदगी के 11 साल सिर्फ पैदल रोड पर चलने में गुजार दिए थे। जीन बेलिवो नाम के इस शख्स ने पैदल चलते हुए अपने 11 साल के सफर में 64 कंट्रीज की सैर की और 76,000 किलोमीटर का रास्ता पूरा किया। जीन ने इस दौरान रात काटने के लिए होटल, चर्च, जेल और हजारों अनजान लोगों के घर में स्टे किया। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों मैं आज आपको एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। बात है 1995 की। 17 साल की क्रिस्टल बिस्लैनोविच नाम की एक लड़की की मौत सर पर एक नुकीले ग्रेफाइट पत्थर के लगने से हुई। कातिल अपनी शानदार चाल में कामयाब हो गया और इस मौत के बारे में उस वक्त कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से पुलिस ने इस केस को एक एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया। लेकिन इस वाक़े के पूरे 18 साल बाद जब फोरेंसिक टेक्नोलॉजी ने डीएनए की खोज की, तब 2 फुल टाइम डिटेक्टिव ने अपने शक के चलते इस केस को फिर खोला और 2013 में उस ग्रेफाइट के टुकड़े पर लगे डीएनए के साथ साथ शक के घेरे में फंसे कातिल के सिगरेट के टुकड़े के डीएनए की भी तहकीक की गई, जिसके बाद कातिल को पकड़ा गया और उसे सजा भी हुई। उस कातिल का नाम जोसेफ माइकल सिम्पसन था। इस तरह टेक्नोलॉजी ने 18 साल बाद क्रिस्टल को इंसाफ दिलाया। फैक्ट नंबर 15, क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो मिलिए स्टीव लॉर्विन से।
जिसे दुनिया क्रोकोडाइल हंटर के नाम से जानती थी। एक मगरमच्छ को किस तरह संभाला जाता है शायद स्टीव से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। जी हाँ दोस्तों, स्टीव वही शख्स हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मगरमच्छों को पालने और उनका ख्याल रखने में गवा दी। आज स्टीव हमारे बीच नहीं है। साल 2002 में स्टीव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कौन जानता था कि जो मगरमच्छ स्टीव को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे, वही मगरमच्छ उनकी मौत का सबब बन जाएंगे। मगरमच्छों पर बन रही एक फिल्म को शूट करते वक्त जब स्टीव पानी के अंदर थे, तभी अचानक एक मछली ने उन पर हमला कर दिया था। ये मछली इतनी खतरनाक थी कि उसके हमले ने स्टीव की जान ले ली। स्टिंगरे नामी इस मछली ने पल भर में ही स्टीव की छाती पर इतने हमले किए कि देखते ही देखते उनका सीना छन्नी हो गया और दिल पर चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 16, आजकल ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज कितना ज्यादा है ये बात तो शायद ही किसी से छुपी होगी। ऑनलाइन गेमिंग की कुछ ऐसी दीवानगी ताइवान के एक बूढ़े शख्स चेन सेन जुआन को भी चढ़ गई थी, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये भाई साहब पोकेमॉन गो के इतने दीवाने हो चुके थे कि लोगों ने इनका नाम ही अंकल पोकेमॉन रख दिया। वैसे इस टाइटल को पाने के लिए जो कुछ अंकल ने किया था वो जानकर आपको भी हैरानी होगी। पोकेमॉन पकड़ने की लत अंकल को इस कदर लग गई थी कि अब उनका एक डिवाइस से काम नहीं चलता था। 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 11 आईफोन और दूसरे एंड्रॉइड फोन्स को उन्होंने एक साथ अपनी बाइक पर असेंबल कर लिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो एक ही वक्त में ज्यादा से ज्यादा पोकेमॉन पकड़ सकें। अभी अंकल इस गेम के कितने आदी हो चुके हैं उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अब इन फोन्स की काउंटिंग 21 पर पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी गजब डा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।